था? ग्राफ्स कर लिए थे क्या हम लोगों ने? Have we discussed graphs? सर हाँ सर आपने वो 3 या 4 क्वेश्चन दिए थे वो इसमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल उस पे, तो उसके 3 डिस्कस हो गया था, लास्ट वाला बाकी था। क्या था? ग्राफ्स बनाने के? हाँ मतलब ग्राफ्स था और अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर था, Q1 Q2 Q3 वो सब। अच्छा अच्छा, हीट वर्क, हाँ हाँ। वो वाले प्रॉब्लम किए थे, करेक्ट। हाँ तो उसमें क्या बाकी था? कौन सा प्रॉब्लम बाकी था? हाँ सर वो आपने एक पहले क्वेश्चन 3 था, मतलब 5 आइडेंटिकल कंटेनर्स वो 1 मोल ईच, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपने डबल वॉल्यूम पे एक्सपांड किया था, दूसरे में हाफ वॉल्यूम पे कंप्रेशन करना था, वो लास्ट वाला वो बाकी था, अच्छा, हाफ लास्ट वॉल्यूम वाला। वाला बाकी था। हाँ यस सर। Okay. तो अगर कंप्रेशन वाले की बात की जाए तो पहले अगर ग्राफ देख ले सबके, तो कैसे होंगे पीवी ग्राफ्स? करेक्ट, वॉल्यूम हाफ करा, ऐसे ग्राफ्स बनेंगे। ये ग्राफ होगा, क्या नंबरिंग दी थी? कुछ नंबरिंग की थी क्या? हाँ सर, मतलब कंटेनर 1 रिवर्सिबल आइसोथर्मल, हाँ, कंटेनर 2 इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। 1 और 2 का फाइनल पॉइंट तो यही होगा। हाँ यस सर। फिर 3 था रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये 3 हो गया। 4 इरिवर्सिबल एडियाबैटिक और 5 फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपेंशन तो इसमें हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये कंप्रेशन है। हाँ यस सर। तो इसमें फिफ्थ वाला तो कुछ है ही नहीं, बस तो ये 4 आंसर। हाँ सर, अरेंज था फॉलोइंग भी था, Q1 Q2 Q3 और W1 W2 W3 और डेल्टा U। चलो करते हैं 1 मिनट। ओके, सो देखते हैं। तो अभी पहला स्टार्ट करते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। वॉल्यूम हाफ कर दिया, ठीक है। तो वर्क क्या होगा इसमें? कुछ मोल्स टेम्परेचर कुछ दिए थे?
1 मोल इनिशियल टेम्परेचर, कुछ ये सब इंफॉर्मेशन गिवन थी। हाँ सर, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया था और मोल्स 1 मोल दिया था। और मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक कुछ बोला? यस सर, मोनो एटॉमिक था। मोनो एटॉमिक, ठीक है, ओके। तो वर्क हो जाएगा -nRT -300R ln VF by VI। तो फाइनल वॉल्यूम इज हाफ, तो ये हो गया 300R ln2। ln2 को रफली 0.7 ले सकते हैं, तो 210R। तो Q1 हो गया -210R और डेल्टा U1 हो गया 0। ये आंसर्स मैच हो रहे हैं, तुम लोगों ने घर में किया ही होगा। आर दीज आंसर्स मैचिंग? सर क्वेश्चन 3 के जो भी आंसर्स है वो सब में माइनस साइन लगा देंगे तो ये क्वेश्चन 4 के आंसर्स आ जाएंगे ना। क्या? तो ये क्वेश्चन 3 में हम लोग ने कंप्रेशन एक्सपांशन टू डबल वॉल्यूम किया, तो इसमें हम लोग कंप्रेशन टू हाफ वॉल्यूम कर रहे हैं, तो वो जो भी आंसर आएंगे उसमें माइनस साइन के साथ ही आएंगे ना। नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं यार, काफी कुछ बदलेगा। आइसोथर्मल में ठीक है वो हो जाएगा, लेकिन एडियाबैटिक में वैसे थोड़े ना रहेगा। ओके सर। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, ओके। तो अब वर्क क्या होगा? अब वर्क होगा माइनस P external into VF minus VI। External pressure was told to you in the problem to be taken as final pressure, correct? And final volume is half of initial volume, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये PF into VI by 2। If final volume is half, then final pressure will be twice. So final pressure I can write 2 PI, clear? तो वर्क आ गया PI/VI कैन बी रिटेन एज nRTI। तो वर्क आ गया 300R। डेल्टा U2 तो 0, तो Q आ गया -300R। ये क्लियर है दोनों? बोलो। Sir, can you show the previous page for 1 second? I just need to take the screenshot. Thank you, sir.
ओके, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड क्या था? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो इसमें पहले प्रोसेस इक्वेशन लगानी पड़ेगी, फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं। फाइनल टेम्परेचर विल बी इनिशियल टेम्परेचर 300 into initial volume upon final volume raised to gamma minus 1। तो फाइनल टेम्परेचर आ गया 300 into 1.6, 480 केल्विन। तो डेल्टा U3 और Q3 हो गया, सॉरी W3 हो गया NCVTF माइनस TI 270 R और Q3 हो गया 0। क्लियर? और फोर्थ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या होगा? NCV प्रोसेस इक्वेशन लगाते हैं पहले, TF माइनस TI इज इक्वल टू P एक्सटर्नल को PF लेना है, VF माइनस VI। तो इसको मैं लिख सकता हूं NRTF को लिख लेते हैं 3/2 PF/VF माइनस 3/2 PI/VI इज इक्वल टू माइनस PF/VF प्लस PF/VI। ये इक्वेशन बन गई, करेक्ट। और VF इज हाफ ऑफ VI, तो VF को VI/2 रखे तो 3/4 PF/VI माइनस 3/2 PI/VI is minus PF/VI/2 plus PF/VI। VI पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया, तो अब क्या बन गया? PF की सब टर्म्स एक साथ कलेक्ट करो तो 3/4 और माइनस हाफ 1/4 PF इज इक्वल टू 3/2 PI। सही है? तो PF आ गया हमारे पास 6 PI। देख रहे हो ये पॉइंट ऊपर हो गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसोथर्मल सबसे। भाई इनका कोऑर्डिनेट क्या था? इनके लिए PF कितना था? 2 PI। इसके लिए भी तुम PF निकालो अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, तो PF कितना होगा? NRTF। NRTF कितना है? NRTF है TI into 1.6 by VF which is VI/2। तो यहाँ PF was 3.2 times PI। लेकिन 0.4 पे इट इज 6 PI। करेक्ट? तो फाइनल टेम्परेचर निकाल लो।
6 pi into vi by 2 upon nr, करेक्ट। तो 3 ti आ जाएगा ये 900 के। तो डेल्टा u4 इक्वल टू w4 1 into 3/2r into 600, सही है, 900r और Q4 0। क्लियर? बोलो, कोई डाउट किसी को? सर आपने जो ग्राफ बनाया वो तो आपने विदाउट कैलकुलेशन बना दिया, तो विदाउट कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे? कैलकुलेशन करके प्रूव किया ना। सर तो आपने बेसिकली सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट ही किए उनके अंदर। हाँ, अच्छा ठीक है सर। ओके, चलो नेक्स्ट व्हाट वी कैन डिस्कस इज वर्क एज एरिया अंडर ग्राफ। ओके, नाउ मान लो पीवी डायग्राम पे, पीवी एक्सेस पे हमें कोई ये प्रोसेस दिया है। क्या प्रोसेस है ये? कोई भी जनरल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है, करेक्ट। अब हमसे इसका वर्क पूछा है। अब रिवर्सिबल प्रोसेसेस में वर्क का क्या एक्सप्रेशन था? माइनस इंटीग्रल पीडीवी, और इंटीग्रल पीडीवी आई कैन राइट एज एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो अगर पीवी ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये जो एरिया है, दिस विल बी वर्क। वर्क विल बी एरिया अंडर ग्राफ, एंड सिंस इट इज अ एक्सपेंशन प्रोसेस, हम इस एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ एक नेगेटिव साइन लगा। अगर यही एक कंप्रेशन प्रोसेस होता तब भी वर्क रहता तो यही एरिया, बट अब हम इस वर्क को पॉजिटिव साइन के साथ बोलते हैं बिकॉज इट इज कंप्रेशन। ठीक है, नोट करो। हो गया? सर एक सर हाँ सर, एक सिली डाउट था कि मतलब हम एरिया तो निकालेंगे इसका, पर हम स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कैसे ले, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। अच्छा तो मतलब वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। होगा तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो बने ही होंगे। हाँ सर। अच्छा सर ठीक है सर। हम
सिमिलरली अगर एक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऐसा बना हुआ है हमारे पास, ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, अब इसमें वर्क कौन सा एरिया दे सकते हैं? ये फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, करेक्ट? Which area we can give as work? सर वो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होगा। नहीं, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। देखो, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, ठीक है? तो एक्सटर्नल प्रेशर को, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, मतलब एक स्टेप में ये एक्सपेंशन हो, तो एक्सटर्नल प्रेशर को डेफिनेटली फाइनल प्रेशर से कम होना पड़ेगा। मैक्सिमम वो इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर से ज्यादा नहीं हो सकता, करेक्ट? तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में वर्क होता क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई, करेक्ट? तो एक्सटर्नल प्रेशर डेफिनेटली पी फाइनल के नीचे या कहीं है, तो वर्क क्या होगा? वर्क होगा इस रेक्टेंगल का एरिया with a negative sign, expansion. ओके, और इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में, we can be asked the case where when magnitude of work is maximum. और कब होगा magnitude of work maximum? When P external is equal to PS. Okay, so magnitude of work is maximum if P external equal to P. और सिमिलरली अगर मैं इरिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करूं, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, इरिवर्सिबल कंप्रेशन। तो कंप्रेशन प्रोसेसेस में एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी ग्रेटर देन फाइनल प्रेशर, और मिनिमम इट कैन बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर। तो इस सिचुएशन में एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल के भी ऊपर है, तो इस केस में वर्क कितना होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया, और यहां
मिनिमम वर्क का डिस्कशन होगा, और वो कब होगा? इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर। क्लियर है? कर लो नोट जल्दी। सर जिन केसेस में पी एक्सटर्नल पी फाइनल से कम होगा वो हम पे डिपेंड करेगा ना, कि जैसे अपने ग्रेन ऑफ सैंड एग्जांपल अगर उन्होंने हाफ पे रोक लिया तो पी एक्सटर्नल पी फाइनल से लेस होता है ना। नहीं सर, आप एक एग्जांपल दे सकते हो लाइक जिसमें पी एक्सटर्नल पी फाइनल से कम है, लाइक मेरे को विजुअलाइज करने को नहीं होगा वो। अरे गैस को 5 एटीएम से 1 एटीएम तक करना है। हाँ सर। ये कंटेनर है, इसमें गैस 5 एटीएम पे है, बाहर का प्रेशर 0.2 एटीएम है, यहाँ पर लगे हैं, अच्छा सर, हाँ हाँ ठीक है, और 1 ATM तक है सर, समझ गया मैं। बैंड हुआ 1 एटीएम पे पहुंचा, वापस लगा दिए। हाँ हाँ सर, वही जाना था कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना। साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं। मान लो पीवी डायग्राम पे एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस हमें दिया, तो अब टोटल वर्क इस साइक्लिक प्रोसेस में निकालना है। तो पहले स्टेप में वर्क कितना होगा? एरिया अंडर दिस ग्राफ, मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और क्या साइन होगा? एक्सपेंशन है, मतलब नेगेटिव, तो ये रेक्टेंगल का जितना एरिया है उतना नेगेटिव वर्क। सेकेंड स्टेप भी एक्सपेंशन है, सेकेंड स्टेप में वर्क कितना होगा? सेकेंड ग्राफ के अंडर का एरिया, मतलब एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, मतलब ये और नेगेटिव वर्क। थर्ड प्रोसेस कैसा है? कंप्रेशन, तो थर्ड में वर्क कितना होगा? पॉजिटिव, एरिया अंडर थर्ड ये वाला ट्रेपीजियम, करेक्ट। तो जहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है वो तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या? तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क हमेशा क्या होता है? एरिया एनक्लोज्ड बाय साइकिल, area enclosed by cycle, and it is negative if cycle is clockwise, it is positive if cycle is anti-clockwise। ठीक है, नोट कर लो।
तो बुकलेट में एफबीएस के क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कर लिए हैं? बुकलेट में एफबीएस में क्या क्या प्रॉब्लम्स कर लिए हैं? एफबीएस में इसमें से कौन कौन से प्रॉब्लम्स कर चुके हैं? कैन एनीबॉडी कंफर्म? हाँ बोलो जय। सर 1 2 3 6 7 8 और 15 16 हो गया। चलो पहले तो ये बाकी पांचों अटेम्प्ट करो। और एडवांस लेवल में कुछ हुए जय? एडवांस लेवल में क्या क्या हुए हैं? So question number 4 हुआ है सर एडवांस लेवल में। Okay. एडवांस में बस 4 हुआ। सर जो साइक्लिक बोलो। सर आपने जो अभी साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ बनाया था उधर आपने माइनस प्लस क्या बताया था, एक बार आप वापस बता सकते हो? हेलो। हाँ बोलो अंश। हाँ सर, जो आपने अभी साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ बनाया था ना हाँ सर, उधर आपने माइनस प्लस क्या बनाया था, लिखा था, एक बार आप समझा सकते हो? ये वाला जो पहला प्रोसेस है ये यहाँ से यहाँ, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। बढ़ रहा है ना? यस यस सर। तो एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होता है। यस सर। तो इसके अंदर जो ये एरिया है इतना नेगेटिव वर्क मिलेगा मुझे। यस सर। फिर इसके अंदर ये जो एरिया इतना भी नेगेटिव वर्क मिलेगा। यस सर। फिर इसके अंदर जो एरिया उतना पॉजिटिव वर्क मिलेगा। यस सर। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो जहां जहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। तो यही बचेगा एक ट्रायंगल। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ हेलो सर, मुझे जस्ट एक डाउट था। जब से आपने वर्क वगैरह का सर जो भी इंटीग्रल फॉर्म में लिखाया था फॉर्मूलाज, सर उसमें मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो वर्क जो होता है वो हमें उससे मतलब नहीं है ना कि वो सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग कर रहा है। वो तो सिर्फ साइन से पता चलेगा ना, हमें सिर्फ वो प्रोसेस में कितना वर्क हो रहा है उससे मतलब होता है। हमेशा वर्क डन बाय द सराउंडिंग निकालना। क्या? हम लोग जो वर्क निकाल रहे हैं यस सर।
उससे हमें हमेशा वर्क डन बाय द सराउंडिंग मिलता है। अच्छा ओके ओके चलो quickly complete these problems।
हो गए कंप्लीट? सर ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्यू और डब्ल्यू तो समझ गया क्या, लेकिन ये डेल्टा एच और डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा एच अभी छोड़ दो, ठीक है? ओके। और डेल्टा वी तो यार चेंज इन वॉल्यूम, अच्छा, फाइनल वॉल्यूम। चेंज इन। ओके ओके, सॉरी सॉरी। चलो डिस्कशन स्टार्ट करें। कोई डाउट है? 5 more minutes, okay. सर अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि वर्क के बारे में, तो सर आपने बोला कि वर्क डन हमेशा जो सराउंडिंग का निकालते हैं सर, जो उस फॉर्मूले से हमें वैल्यूज मिलती है, जो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, वो तो सर उससे फिर मतलब सिस्टम का वर्क बन जाएगा ना वो तो। नहीं, वो हमेशा सराउंडिंग का वर्क रहेगा। सराउंडिंग का मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा सराउंडिंग ने कितना वर्क सिस्टम पे किया। सर, बट उसकी जो वैल्यू आती है उसमें भी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना? पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सर तो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया तो उससे तो कन्वेंशन के हिसाब से वर्क सिस्टम का सराउंडिंग पे हो जाएगा। नहीं, सर समझ ही नहीं आता। वर्क आया +20 जूल, यस सर। मतलब सराउंडिंग ने 20 जूल एनर्जी सिस्टम को दी एज वर्क। वर्क आया -30 जूल, मतलब सराउंडिंग ने -30 जूल्स दी सिस्टम को। अब -30 का मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, सिस्टम सराउंडिंग को 30 दे रहा है। ओके सर, ओके समझ गया, ओके सर, ऐसा ओके सर।
ओके, लेट्स स्टार्ट। बोलो कौन सा डिस्कस करना है पहले? हाँ बोलो। सर वो फिफ्थ वाला पहला ही नहीं आया? सर, मतलब वो ट्रैक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा अलग आ रहा था। क्यों, क्या दिया है फिफ्थ वाले में? सर n इज इक्वल टू 1 हाँ, और गामा इक्वल टू 1.33, टी आई इक्वल टू 300 और पी आई इक्वल टू 10 और पी एफ इक्वल टू 1 हाँ। और वर्क मैक्सिमम ढूंढना है, Maximum एडियाबैटिक है। फाइनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होंगे। हाँ यस सर, ठीक है, यस सर। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन लगाओ। हाँ सर। तो एन सीवी क्या हो गया? 4/3, नहीं गामा कितना दिया? गामा 4/3। गामा 4/3 दिया है ना? हाँ यस सर। तो CV 3R। सीवी हो गया 3R, TF माइनस TI इज PI 300 एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल दिया है 1। NRTF by PF minus NRTI by PI। ठीक है, यस सर। तो 4TF इज इक्वल टू कितना हो गया? 930। सही है, TF आ गया 930/4। यस सर। डेल्टा U और W आ गए, N CV TF माइनस TI। निकाल लो। ओके सर, ओके सर, ओके। बोलो नेक्स्ट डाउट। और कोई डाउट नहीं? सर 17th का डी वाला नहीं समझा, कैसे करना है? 17 का डी मैक्सिमम टेम्परेचर। यस सर। देखो, अब पाथ बीसी जो है, पाथ बीसी की प्रोसेस इक्वेशन क्या है? बीसी की प्रोसेस इक्वेशन हो गई P माइनस 3P0 इज माइनस 2P0 बाय V0 V माइनस V0। करेक्ट, तो इसको ओपन कर लो। P इज 5P0 माइनस 2P0 बाय V0 V। P को रख लेते हैं RT/V। तो T यहां से आ गया 5P0/RV माइनस 2P0/RV0 V स्क्वायर। T का मैक्सिमा ढूंढना है, DT/dV will be 5P0/R minus 4P0/RV0 V। मैक्सिमा पे 0, तो V आ गया 5V0/4। इस वॉल्यूम पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया 5P0/R 5V0/4 माइनस 2P0/RV0 5V0/4 का स्क्वायर
तो 25/8 P नॉट V नॉट बाय R आ गया ये, ठीक है। Yes, sir. Thank you. हेलो सर, आप 17 का बी और सी भी कर दो ना, उसमें थोड़ा साइन का डाउट आ रहा है। 17 का ए है, वर्क डन बाय द गैस, पीवी प्रोसेस पे साइकिल दी है, तो वर्क को एरिया ऑफ साइकिल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, करेक्ट। यस सर। तो ये हो गया हाफ, बेस है V नॉट, हाइट है 2P नॉट, क्लॉकवाइज साइकिल है, तो माइनस साइन, तो वर्क आ गया माइनस P नॉट V नॉट। तुमसे पार्ट ए में पूछा है वर्क डन बाय द गैस, और ये तुमने निकाला है वर्क डन बाय द सराउंडिंग, तो वर्क सर। द गैस इसका नेगेटिव, तो पहला आंसर P नॉट V नॉट। दूसरा निकालना है हीट इन पार्ट CA एंड AB, तो AB है आइसोकोरिक, हीट हो जाएगी AB की, ये क्या हो जाएगी, मोल कितने हैं, 1 है ना, 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक, तो NCV 3/2R, TF TF है 3P नॉट V नॉट बाय R माइनस P नॉट V नॉट बाय R, तो ये हो गया 3P नॉट V नॉट, सही है। CA आइसोबारिक, और P नॉट V नॉट बाय R माइनस 2P नॉट V नॉट बाय R, तो माइनस 2.5 P नॉट V नॉट, ठीक है। सर यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा? साइन क्यों चेंज होगा? सर गैस से हीट एक्सचेंज पूछा ना। हाँ, तो बाय द गैस है ना, हाँ सर ठीक है, समझिए, हमने नहीं होगा। कितनी हीट एक्सचेंज की, और सी में BC की हीट पूछी है, फर्स्ट लॉ लगा लो, डेल्टा U 0। टोटल साइकिल का डेल्टा U 0, so that means Q total plus W total 0, ओके सर, समझ। तो W total है माइनस P नॉट V नॉट और प्लस 3P नॉट V नॉट माइनस 2.5 P नॉट V नॉट प्लस QBC, ये इज 0, ठीक है। ओके सर, समझ गया, थैंक यू। हाँ सर, मुझे वो डी में डाउट था, आपने वो कैसे कंक्लूड किया कि मैक्सिमम टेम्परेचर से BC के वक्त या होगा? A से B में तो टेम्परेचर कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, ठीक है। A से B में तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ तो AB प्रोसेस में तो B का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, हाँ जो है 3P नॉट V नॉट बाय R। CA में C का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि CA प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। हाँ सर। तो अब BC प्रोसेस में हमें श्योर नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि BC प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा PV, टेम्परेचर तो PV से डिपेंडेंट है ना, हाँ सर। तो उस पे हम कमेंट ऐसे ओरली नहीं कर सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, करेक्ट, ठीक है, हाँ सर, समझ गया। से चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। यस सर।
सर आपने क्यू ए बी में 3r/2 लिया और क्यू सी ए में 5r/2, ऐसा क्यों? भाई हीट के फॉर्मूले देखो, आइसोकोरिक आइसोबारिक के क्या थे, फॉर्मूले तो सारे याद कर लो अब। अरे हाँ सर, समझ गया, सॉरी सर। हीट में सीवी आता है, आइसोबारिक की हीट में सीपी आता है। सॉरी सर। हाँ सर, वो टी मैक्सिमम वाला पेज दिखाओ ना। हो गए? सर 17th क्वेश्चन में हीट एक्सचेंज्ड बाय गैस इन पाथ सीए, वो वाला पार्ट एक बार बता सकते हो फिर से? 17th में सीए हाँ, द हीट एक्सचेंज्ड बाय गैस इन पाथ सीए। कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। यस सर, प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ, तो आइसोबारिक के हीट का फॉर्मूला सीधे NCP/TF - TI। ओ ओके ओके सर, फाइन। और कोई डाउट है? सर 14th वाला करो ना। 14th में क्या गिवन है? 2 मोल आइडियल डाई एटॉमिक गैस 300 केल्विन 580 irreversible adiabatic expansion and CV TF minus TI is minus P external दिया है 1, final pressure 2, initial pressure 5. So 5/2 TF ठीक है, तो 3TF इज इक्वल टू TI कितना है 300, तो 750 प्लस 60 810,
तो फाइनल टेम्परेचर है 270. तो Q is 0, delta U and W are N CV TF minus TI. ठीक है, क्लियर? So we'll stop here. Start completing the FBO exercise of first law. Okay. Next class we will start with enthalpy. So we'll stop here. Bye everybody.